अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है लेवल पे। इसमें एक चीज़ क्या है, आउटपुट जो है वो आपको डिक्रीजिंग पॉइंट में दे रखा है, जैसे 6, 5, 4 उल्टा दे रखा है। तो इसको पहले हम इंक्रीजिंग फॉर्म में लिख लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे पास। तो 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आउटपुट को हमने इंक्रीजिंग फॉर्म लिख दिया। अब टीसी को भी बेटा उसी फॉर्म में लिखेंगे। 2 का क्या आएगा 40, 45 रिवर्स, तो पहले 40 फिर 45 फिर 55 फिर 75 फिर 120, ये आ जाएगा। अब इसके बेस पे अगर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट में हम टीसी को डिवाइड करते हैं क्यू से। तो 40 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 20, 45 डिवाइड बाई 3 इजिकल टू आ जाएगा 15, 55 डिवाइड बाई 4 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 13.75, 75 डिवाइड बाई 5 तो 15 और 120 डिवाइड बाई 6 तो 20। तो एवरेज कॉस्ट भी देखो पहले बेटा कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है, ये भी यू शेप का होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब मार्जिनल कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो हम टीसी के बेस पे मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन पहले पे डैश आएगा क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि फर्स्ट यूनिट पर टीसी कितना था। तो पहले को आप निकाल सकते हो तो डैश डाल दोगे। अब ये माइनस ये 5, 55 माइनस बाई 10, ये माइनस 20 और इसको माइनस करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट में कितना आ जाएगा 2045। तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। तो देखो जा, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भरना होता है। तो इसको हम बेसिकली वर्टिकल फॉर्म में भरते हैं, इस तरह से भरेंगे ऐसे करके। कैसे भरेंगे देखो, पहली वैल्यू की बात करें, आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 10, एवीसी और एमसी निकालना है। एक बात रखना, जब Q1 पर फर्स्ट क्वांटिटी पर जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है वो इक्वल टू होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इक्वल टू होता है मार्जिनल कॉस्ट। अब ऐसा क्यों होता है, अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालूँ तो उसका फॉर्मूला होता है टीवीसी डिवाइड बाय क्यू। अब क्योंकि यहाँ पे Q1 है और ये 10 है तो एवीसी 10 ही आएगा। एमसी अगर हम कैलकुलेट करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1, मतलब प्रीवियस यूनिट। तो प्रीवियस यूनिट क्या होगी 1 पे ये 10 है, इसके ऊपर टीवीसी 0 पे 0 होता है। तो 0 10 माइनस 0 मतलब 10 माइनस 0 कितना होगा 10। तो एक बात क्लियर कर लो, जब क्वांटिटी 1 होगी तो टीवीसी, एवीसी और एमसी सेम होगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। तो पहला पॉइंट तो हो गया। अगले पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पे आपको एमसी गिवन है और एवीसी गिवन है। तो अगर आपको टीवीसी निकालना है तो क्वांटिटी पे अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो 2 होगी और यहाँ पे 4 आई कंटिन्यू अगर मैं बात करूँ तो इसको कैसे निकालेंगे, 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका टीवीसी 16 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आओ, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आपका क्या आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और तो टीवीसी 27 में से 16 माइनस करेंगे तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं, 10 दे रखा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट दे रखा है 4। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें 10 मल्टीप्लाई 4 तो 40 आपका क्या आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको आउटपुट गिवन है और सेम वही केस आ गया, आपको मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। मार्जिनल कॉस्ट से आपको एसी फाइंड करना है और टीसी फाइंड करना है। अब बेटा टीसी फाइंड करने के लिए बेसिकली क्या होता है, अगर हम चेक करें इसमें, अब इस क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट को फाइंड करने की हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर हम देखें तो किसी भी इन्फॉर्मेशन टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में एज्यूम कर सकते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट 0 रही होगी। ये माना जा सकता है कि फिक्स कॉस्ट 0 है। स्पेशल कुछ केस में ऐसा होता है तो इसमें मैं ये मान लिया। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट 0 है तो इस केस में जो Q1 का मैंने फॉर्मूला बताया था, Q1 पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाला जो फॉर्मूला बताया था वो इसमें एप्लीकेबल होगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होगी एवरेज कॉस्ट और इज इक्वल टू होगी मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब टोटल फिक्स कॉस्ट 0 होगी, और वो 0 हम तब मानते हैं जब क्वेश्चन में कहीं भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं मिल पा रही।
तो अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, 0 मान लिया। अब हम इसको भरेंगे तो इसकी वैल्यूज़ क्या क्या आएगी, देखो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। अब सेकंड लाइन में आते हैं, टोटल कॉस्ट 100 है, एवरेज कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 50 हो जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट अगर निकालना है तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम 100 माइनस 30 कर लेंगे तो ये 70 हो जाएगा। अब 5 दे रखा है अगले इसमें, तो 70 जो मार्जिनल कॉस्ट आपको गिवन है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट। क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट 0 है तो समेशन ऑफ MC जो होगा उसका जोड़ ही टोटल कॉस्ट होगी। तो अगर मुझे थर्ड यूनिट का निकालना है तो 1 से लेकर 3 तक तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आएगा 105। एवरेज कॉस्ट निकालना है तो 105 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 35। अगले स्टेप में आ जाओ। अब 105, इन तीनों का जोड़ 105 है तो उसमें अगर मैं ये ऐड कर दूँ 10 तो मुझे टोटल कॉस्ट निकल जाएगी 115। आप ऐसे भी कर सकते हो या इन सबको जोड़ दो, यहाँ से बात वही आएगी 115 आ गया। अब 115 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी, जो कि अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो 115 के बेस में करूँगा तो 28.75 आएगी। अगला एवरेज कॉस्ट की माना इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। अगर 27 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 135 आएगा। और मार्जिनल कॉस्ट पे 135 को 115 से माइनस कर दो 20 आ जाएगा। अब 45 दे रखा है तो इस 135 में, क्योंकि 135 जो यहाँ तक का जोड़ होता है पूरा, इस 135 में 45 ऐड कर दो तो 180 आ जाएगा। और 180 को 6 से डिवाइड कर दो तो ये 30 एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको सारे फॉर्मूले इस पे याद होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल है।